वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो आपका यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स है फर्स्ट यूनिट के अंदर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू आईटी। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। तो आईटी मींस यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क्स टू स्टोर प्रोसेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। सो आपका आईटी का मतलब होता है आप जो सॉफ्टवेयर एंड जो आप नेटवर्क्स को यूज में लेते हो, लाइक आप डाटा स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ये सारी चीजें आपकी आईटी के अंदर काउंट करी जाती हैं। सिंपली बट एनीथिंग दैट involves handling data electronically, whether it's writing a mail, running a business database or watching a video online, falls under IT. So like अगर आप कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली यूज कर रहे हैं, सो लाइक आप चाहे एक मेल लिख रहे हैं या फिर आप अपने कंपनी डाटाबेस हैंडल कर रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं आप ऑनलाइन, देन इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी आईटी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काउंट करी जाती हैं। लाइक एग्जांपल गिवन है, व्हेन यू यूज अ गूगल पे टू सेंड मनी, लाइक आप जब भी आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म को यूज में लेते हैं, लाइक गूगल पे, पेटीएम या फोन पे, देन उस टाइम पे जो आपका आईटी होता है वो कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। लाइक आपका जो फोन है वो आपका हार्डवेयर है, एंड जो आपका ऐप है वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, एंड जो आपका इंटरनेट है जिसके थ्रू आप अपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे हो वो आपका इंटरनेट, आपका नेटवर्क हो गया। So, इस तरीके से सारी चीजें कंबाइन करके आपको आईटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपनी चीजों को यूज में ले सकते हो। लाइक ऑल वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। सो ये सारी चीजें आपकी मिलकर एक साथ काम कर रही है, जिससे कि आप अपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। सो लाइक अभी आप जो कंप्यूटर्स यूज में लेते हो स्टार्टिंग में इतने एडवांस नहीं थे, इनकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इसको इवॉल्व करा गया, हम यहाँ पे समझते हैं। तो लाइक एज यहाँ मेंशन है, कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व थ्रू जनरेशन। सो आपके जो कंप्यूटर्स को इवॉल्व मींस डेवलप करा गया, एडवांस होते गए, वो जनरेशन वाइज एडवांस होते गए। तो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है वो आपके 1940 से लेकर 1950 तक चली थी। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को यूज में लेते थे, जो कि बहुत ज्यादा बड़े होते थे साइज के अंदर। लाइक आपका जो एनियाक है वो आपके पूरे रूम को फिल कर देता था। तो लाइक फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स को यूज में लेने के लिए आपको पूरे एक रूम की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे कि आपका पूरा रूम एक कंप्यूटर से फिल हो जाता था। देन आपका सेकंड जनरेशन आया जो कि आपका 1950 से लेके 1960 तक चला। इसके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज में लेने लग गए थे, जो कि आपके बहुत ज्यादा स्मॉल होते थे, एंड ये फास्ट होते थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। देन आपका थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन आपका 1960 से लेकर 1970 तक चला। इसके अंदर हम आईसी विच मींस इंटीग्रेटेड सर्किट यूज में लेने लग गए थे, जो कि एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, वो बहुत ज्यादा फास्ट होते थे एंड साइज में थोड़ी स्मॉल होते थे। देन आपका नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन आपका 1970 से लेके अभी तक आपका यूज में लिया जा रहा है। इसके अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज में लेते हैं। सो लाइक आपके पास जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स है, लाइक लैपटॉप या फिर आपका कोई पीसी है, वो आपके माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। फिर 1970 से लेके अभी तक हम आपके कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को यूज में लेने लग गए, जिससे कि आपके कंप्यूटर की साइज स्मॉल हो गई है एंड टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो गई है, आपकी स्पीड प्रोसेसिंग की ज्यादा हो गई है। सो 1970 से लेके अभी तक आपका प्रेजेंट में आपका फोर्थ जनरेशन चल रहा है। आप जो कंप्यूटर्स यूज ले रहे हो या फिर आपके पास जो आसपास आपके प्रोवाइड कंप्यूटर्स हैं, वो आपके सारे फोर्थ जनरेशन पे वर्क कर रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, जो कि आपका प्रेजेंट अभी के टाइम पे आने वाले फ्यूचर में यूज में लिया जाएगा। सो एज अभी फिफ्थ जनरेशन को यूज में लिया जाता है, बट आपके पास नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को यूज में लेते हैं। सो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है अभी के टाइम पे नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। लाइक ये नासा एंड जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं या फिर इसरो वगैरह के अंदर यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसको यूज में लेने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये नॉर्मल पब्लिक के पास अभी अवेलेबल नहीं है। Then last example mention है, your smartphone today has more computing power than the computers that helped the land Apollo 11 on the moon in 1969। तो लाइक अभी के टाइम पे जो आपके पास स्मार्टफोन है उसके अंदर कंप्यूटिंग पावर ज्यादा है एज कम्पेयरिंग टू कंप्यूटर्स जो आपके नासा ने यूज करे थे लैंड करवाने के लिए मून पे अपोलो 11 को। सो लाइक उस टाइम पे 1969 के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स यूज हुए थे नासा के थ्रू आपके अपोलो 11 को मून पे लैंड करवाने के लिए, उससे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर, उससे ज्यादा एडवांस आपके पास अभी के टाइम पे स्मार्टफोन है। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से कितनी स्पीड के साथ इन्वॉल्व आपकी डेवलप करी जा रही है एंड एडवांस होती जा रही है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ आईटी इन मॉडर्न सोसाइटी। सो मॉडर्न सोसाइटी में आपका आईटी का क्या रोल है हम यहाँ पे समझते हैं। तो एज यहाँ मेंशन है, आईटी टचेस ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ डेली लाइफ। सो आपके डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर आपके आईटी को यूज में लिया जाता है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, सो इनको एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट आपका गिवन एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर भी आपके आईटी को यूज में लिया जाता है। लाइक जो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या फिर जो डिजिटल लाइब्रेरीज को यूज में लेते हो, इन सभी चीज़ों में आपके आईटी को यूज़ में लिया जाता है। इवन लाइक कभी-कभी डीएसयू भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा देती है। सो उसके अंदर भी आपका आईटी का यूज़ में लिया जाता है। देन आपका नेक्स्ट है बिज़नेसेस। बिज़नेसेस में लाइक आपके जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लाइक आपके अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब चीज़ों के अंदर भी आपके आईटी को यूज़ में लिया जाता है। इवन जो आप डिजिटल पेमेंट्स करते हो उसके अंदर भी आईटी का यूज़ होता है। एंड जो बिज़नेसेस इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी आपका आईटी का यूज़ करा जाता है। देन नेक्स्ट आपका हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के अंदर भी लाइक पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए, टेली मेडिसिन करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए भी आपके
आईटी का यूज़ करा जाता है। देन आपका लास्ट एंड मोस्ट फेमस कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशंस के अंदर भी आपके आईटी का यूज़ करा जाता है। लाइक आप जो व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, इन सब चीज़ों के अंदर आपके आईटी का यूज़ किया जाता है। इवन जो आप ईमेल लिखते हो, आप जो वीडियो कॉल करते हो, इसके अंदर भी आपका आईटी का यूज़ होता है। सो इस तरीके से आपका आईटी मोस्टली हर जगह पे यूज़ में लिया जाता है। एज़ यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है कि थिंक इनसाइडर इटसेल्फ अ गुड रियल लाइफ एग्जांपल। सो लाइक आप जो थिंक इनसाइडर के थ्रू आप जो कनेक्टेड है, सो लाइक हम भी आईटी यूज़ करते हैं, लाइक वेबसाइट, आपके ऐप एंड जो कंटेंट के टूल्स होते हैं। सो बच्चों को एजुकेट करने के लिए, उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम भी आईटी के टूल्स का यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पे भी आईटी का यूज़ करा जाता है। सो इस तरीके से आपका आईटी आपकी डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड मोस्टली हर जगह पे यूज़ करा जाता है। इवन आपको खुद नहीं पता होगा कि आप दिन में कितनी बार आप आईटी का यूज़ करते होंगे। तो आईटी इस टाइम पे हर किसी के पर्सन के लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो इस तरीके से आपका आईटी का आपका ये रोल होता है, आपके एजुकेशन के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके हेल्थ केयर कम्युनिकेशन के अंदर आपके आईटी का यूज़ करा जाता है। देन आपका नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के रिगार्डिंग इसके बेसिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट आपका सीपीयू, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो लाइक आपको ऑलरेडी पता होगा सीपीयू है, उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि आपका जो मेन आपका कंपोनेंट होता है आपके पूरे कंप्यूटर का, वो आपका सीपीयू होता है। सो लाइक आपका सीपीयू क्या करता है, आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं लाइक आपका इंटेल आई कोर 5, आपका एक कंपनी इंटेल बनाती है, एंड एक आपकी दूसरी कंपनी एएमडी राइजन। सो ये आपके दो टाइप के आपके सीपीयू प्रोसेसर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट है मेमोरी, जिसको रैम भी कहते हैं। सो रैम आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि आपके टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए, जो अभी करंटली इन यूज आपकी सर्विसेज है आपके कंप्यूटर के अंदर, सो उस टाइम पे जो टेम्परेरी आपका डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए आपके रैम को यूज में लिया जाता है। एंड आपका जो रैम होता है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। एज आप एग्जाम्पल्स की बने, लाइक आप जो फोन लेते हो, आप जो अपने कंप्यूटर से एप्लीकेशंस लेते हो, उसके अंदर आप कहते हो कि मेरे को 8 GB रैम चाहिए, मेरे को 12 GB रैम चाहिए। So, इस तरीके से ये आपकी रैम होती है जो कि आपकी स्पीड को, परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। फिर आपका नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज को रोम भी कहते हैं। ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि इसको परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। लाइक आपको कोई फाइल स्टोर करनी है परमानेंटली, आपको कोई वीडियो स्टोर करनी है परमानेंटली अपने कंप्यूटर के अंदर, देन इसके लिए आपके स्टोरेज मींस रोम को यूज में लिया जाता है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं लाइक आपके एचडीडी, जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं, एंड एसएसडी, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट है पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स क्या होते हैं? पेरिफेरल्स होते हैं आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। सो लाइक पेरिफेरल्स वो डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को यूजफुल बनाते हैं, लाइक आपके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। सो लाइक आपके कंप्यूटर के अलावा जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं जिसको आप यूज में लेते हो कंप्यूटर को यूज करने के लिए, वो सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, लाइक आपका प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। इवन लाइक अगर कोई भी आपका दूसरा कंपोनेंट होता है लाइक स्पीकर, स्कैनर, ये सारी चीजें आपकी पेरिफेरल्स में आती हैं। देन आपका नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, सो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स मेंशन है। फर्स्ट आपका डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप क्या होता है? आपका एक टाइप का फिक्स्ड कंप्यूटर होता है जो कि एक लोकेशन में फिक्स हो जाता है, एंड इसको मोस्टली ऑफिसेज के अंदर एंड लैब्स के अंदर यूज में लिया जाता है। लाइक आपने देखा होगा कि आपके कैंपस के अंदर भी डीएसओ की कोई कंप्यूटर लैब होगी, एंड वहाँ पे सारे कंप्यूटर्स रखे होंगे। सो एक टाइप के आपके वो डेस्कटॉप्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट है लैपटॉप। सो लैपटॉप आपका एक टाइप का पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो कि आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। सो इसको मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर पर्सनल यूज में लिया जाता है। तो नेक्स्ट आपका सर्वर। सो सर्वर क्या होता है? पावरफुल कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड सर्विस डाटा टू अदर कंप्यूटर। सो आपका जो सर्वर होता है, आपका एक टाइप आपका पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि आपके दूसरे कंप्यूटर्स को आपके डाटा प्रोवाइड करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज में लिया जाता है। लाइक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, वेबसाइट सर्वर स्टोर्स एंड डिलीवर्स वेब पेजेस टू विजिटर। सो लाइक आप जो वेबसाइट यूज करते हो, सो वेबसाइट का डाटा कहाँ पर स्टोर है? वो किसी ना किसी सर्वर पे स्टोर है। सो इस तरीके से आपके सर्वर्स भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन आपका लास्ट है मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस भी आपका एक टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है। इसके एग्जांपल्स हैं स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। ये आपके स्मॉल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, एंड ये कंफर्टेबल होते हैं, ये आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, एंड कैपेबल होते हैं कि आप जो मोस्टली आप जो चीज़ें कंप्यूटर्स में कर सकते हो, आप वो अपने फ़ोन्स के अंदर भी कर सकते हो। कोई आपको मोस्टली ज़्यादा इश्यू नहीं होता। बट कुछ आपको कोई हैवी काम करना है, सो उसके लिए आप प्रेफ़र करते हो कंप्यूटर को यूज़ में करो। बट अगर आपको कोई छोटा-मोटा काम करना हो, देन आप वो अपने मोबाइल डिवाइस से कर सकते हो। सो इस तरीके से आपके 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट आपका डेस्कटॉप, सेकंड आपका लैपटॉप, थर्ड आपका सर्वर, एंड फोर्थ आपका मोबाइल डिवाइस। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। लाइक अगर हमें कुछ टाइप करना हो कंप्यूटर के अंदर, देन कीबोर्ड को यूज में लेंगे। हमें अगर कोई चीज़ पॉइंट करनी है, देन माउस को यूज में लेंगे। अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो उसके लिए हम स्कैनर यूज में लेंगे। अगर हमें कोई लाइक वीडियो कॉल करनी है, कोई कॉल पे बात करनी है, तो इसके लिए माइक्रोफोन यूज में लेंगे। तो वो सारी डिवाइसेस जिसके थ्रू हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करा जाता है, वो सारे आपके
इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। देन आपका नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर से डाटा हमारे पास आता है, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर। लाइक मॉनिटर के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन शो करी जाती है स्क्रीन के ऊपर, प्रिंटर के थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, स्पीकर के थ्रू अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऑडियो फॉर्म में चाहिए होती है, सो हम स्पीकर के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, व्हेन यू टाइप एन असाइनमेंट। सो जब आप असाइनमेंट टाइप करते हो, सो उस टाइम पे एज अ इनपुट डिवाइस आप कीबोर्ड यूज में लेते हो, एंड जब आप उसे प्रिंट करते हो, सो उस टाइम पे एज आउटपुट डिवाइस आप प्रिंटर यूज में लेते हो। सो एज लाइक आप बेसिक वर्कफ्लो के लिए, आप सिंपल डेली लाइफ यूज के लिए आप दोनों बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को आप यूज में लेते हो। देन आपका थर्ड टॉपिक है सॉफ्टवेयर फंडामेंटल। सो लाइक इसमें हम आपके सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो एज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर एंड अलाउ द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द मशीन। तो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलाउ करता है डायरेक्टली अपने मशीन के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम या फिर इशू ना आए, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप अपने कंप्यूटर को यूज में ले सको। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि आपके जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स होते हैं उनको मैनेज करके आपको एक वर्किंग कंप्यूटर प्रोवाइड करना है। एंड इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? सो फर्स्ट फंक्शन होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी को मैनेज करना एंड प्रोसेस को मैनेज करना। देन आपका सेकंड है फाइल हैंडलिंग एंड स्टोरेज मैनेज करना, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एंड आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को यूज में ले सको, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एंड सिक्योरिटी को मैनेज करना, यूजर के एक्सेस को मैनेज करना, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गिवन है कि लाइक आपका विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड एंड्रॉइड ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपको जो मैंने आपको नाम बताए सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। व्हेन यू ओपन मल्टीपल एप्स एट वंस ऑन योर लैपटॉप विदाउट टैचिंग। सो जब आप अपने लैपटॉप के ऊपर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल चीजें ओपन कर लेते हो, तो उस टाइम पे आपका जो लैपटॉप क्रैश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, लाइक रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप, आपका डिवाइस हैंग नहीं होता, क्रैश नहीं होता। सो इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? रन्स द कंप्यूटर इटसेल्फ एंड सपोर्ट अदर सॉफ्टवेयर। सो आपके वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के ऊपर खुद ही रन करते हैं बैकग्राउंड में, इसको आपको अलग से ऑपरेट नहीं करना पड़ता, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड वो सॉफ्टवेयर जो आपके दूसरे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज कर सको, वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपके डिवाइस ड्राइवर्स। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज कर सको। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ टाइप के आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आते हैं, या फिर आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपने सिस्टम को यूज कर सकते हो। So, इस तरीके से आपके सिस्टम को यूज करने के लिए जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। Then आपका सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर टास्क। सो लाइक वो सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के टास्क के अकॉर्डिंग डिजाइन करे गए, कि यूजर की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एमएस वर्ड फॉर राइटिंग, क्रोम फॉर ब्राउजिंग एंड फोटोशॉप फॉर एडिटिंग। तो लाइक आपके वो सॉफ्टवेयर जो आपके नीड पे डिपेंड करते हैं कि आपको किस चीज की नीड है, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक अगर आपको लेटर लिखना है, कोई टाइप करना है, कुछ टाइप करना है, देन इसलिए आप एमएस वर्ड को यूज में लोगे। अगर आपको ब्राउजिंग करना है देन इसलिए आप क्रोम को यूज में लोगे। अगर आपको एडिटिंग करना है देन इसलिए आप फोटोशॉप को यूज में लोगे। इसी तरीके से लाइक अगर आपको गेमिंग करने है आप गेम के ऐप डाउनलोड करोगे। अगर आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है आप उसके लिए सोशल मीडिया के ऐप्स डाउनलोड करोगे। तो सारे सॉफ्टवेयर जो आपकी नीड पे डिपेंड करते हैं, एंड लाइक ये कंपलसरी नहीं होते, ये आपके ऑप्शनल सॉफ्टवेयर होते हैं। सो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट करे जाते हैं। Then next example given है the OS. System software is like a foundation of a house and applications like MS Excel or games are like the furniture and rooms built on top of it. They need the foundation to functions. तो लाइक आपका जो OS, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका फाउंडेशन है आपके घर का। एंड जो आपकी एप्लीकेशंस हैं लाइक MS Excel और गेम, ये आपके फर्नीचर एंड रूम्स हैं जो कि आपके फाउंडेशन के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर बने हुए हैं। सो इस तरीके से आपको अगर फर्नीचर एंड आपको रूम्स बनाने हैं देन इसलिए आपको फाउंडेशन की नीड पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एमएस एक्सेल और गेम्स यूज में लेने हैं, तो इसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी। सो इस तरीके से आपका कंप्लीट रिलेशन ये होता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एंड आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सो आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो हम इसमें बात करेंगे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। एज यहाँ मेंशन है, software development is the process of designing, writing, testing and maintaining programs. Programming languages are the tools used to write these instructions. So like आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आपकी एक टाइप की लाइफ साइकिल होती है जो कि यूज करी जाती है आपके सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जिसके अंदर आपका लाइक कोड को लिखा जाएगा, उसे टेस्ट करा जाएगा, फिर उसको मेंटेन करा जाएगा, उसके एरर्स को फिक्स करा जाएगा। सो इस तरीके से कंप्लीटली आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क करता है। इसमें सबसे पहले आपका
पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा जाता है, फिर उसके अंदर कोड्स लिखे जाते हैं, फिर उसे टेस्ट करा जाता है, फिर उसके बाद उसमें जो गलतियाँ होती हैं, उसे सुधारा जाता है। सो आपका ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आपके सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए एंड जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती हैं, आपके एक टाइप्स के टूल्स होते हैं, जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए यूज़ में लिया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। सो आपके 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट आपकी लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेजेज़ कौन-सी होती हैं? क्लोज टू मशीन कोड। सो लाइक आपकी वो लैंग्वेजेस जो मशीन के क्लोज होती हैं, मीन्स आपके कंप्यूटर के क्लोज होती हैं, जो आपका कंप्यूटर समझता है। एग्जांपल के तौर पे असेंबली। तो सारी आपकी लैंग्वेजेस लाइक जो आपका कंप्यूटर समझता है, आप नहीं समझ पाते, वो सारी लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस आती हैं। लाइक बाइनरी नंबर्स या फिर मशीन कोड्स होते हैं, ये आपके लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर काउंट करे जाते हैं। एंड आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस जो एज़ अ ह्यूमन आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। एग्जांपल के तौर पे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस या फिर और भी लैंग्वेजेस, ये सारी लैंग्वेजेस आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर काउंट करी जाती हैं। सो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे एंड इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो देन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको बैच में एनरोल करना हो जहाँ पे आपको सारे नोट्स, पीडीएफ्स एंड लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। सो इसके लिए आप वेबसाइट पे जाके बैच में एनरोल कर सकते हो। वहाँ से आपके सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँगी। सो इस तरीके से आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।